था 12 राशियों का हाल और अब बात करेंगे आज के महा उपाय की। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको वास्तु नियमों में बताने वाला हूं समृद्धि के कुछ ऐसे आवश्यक वास्तु नियम जिसे अपना करके आप अपने को, स्वयं को और अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। आपके घर में समृद्धि का वास होगा। सबसे पहले बात करेंगे आज ईशान कोण की। घर के अंदर का जो ईशान कोण होता है अर्थात उत्तर और पूर्व का कोना होता है, इसे वास्तु के अनुसार गुरु ग्रह बृहस्पति देवता का कोना माना जाता है। ऐसा भी मानते हैं कि भगवान शिव का मस्तिष्क इस स्थान में है, इसलिए इस कोने को बहुत ज्यादा पवित्रता और साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान इस कोने में रखना चाहिए। इसी कोने में वास्तु के अनुसार पूजा का स्थान बनाते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र में नियम यह है वास्तु के अनुसार कि अगर आपको पूजा स्थल बनाना है, घर में मंदिर की स्थापना करनी है, तो ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व के कोने में बनाएं, जहां पर आप बैठ करके कुछ समय पूजा साधना करें, उपासना करें और अपने इष्ट देव की स्थापना के लिए आप इस स्थान का चयन करें। किंतु यहाँ जल का स्थान होना भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। यदि यहाँ पे जल का स्थान नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस स्थान को साफ रखें और किसी पात्र में यहाँ पे आप जल भर के रखें और हर दिन या 2 दिन पर आप उस पात्र के जल को बार बार बदलते रहें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय जिसे अपना करके आप अपने इस कोने को और ज्यादा समृद्ध कर सकते हैं और ऊर्जावान कर सकते हैं, जिससे आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। इस कोने की जो शुभ ऊर्जा है वो जब यहाँ बढ़ेगी तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो अब ईशान कोण के लिए वास्तु के कौन कौन से नियम का आपको ध्यान रखना है, आइए उस बारे में बात कर लेते हैं। इस कोने में तांबे के किसी कलश में यानी पात्र में आपको जल भर करके रखना चाहिए और यदि संभव हो सके तो पूजा पाठ की दुकानों में जहाँ पे पूजन सामग्री मिलती है वहाँ पंचरत्नी मिलती है, अर्थात 5 रत्न के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, वो ला करके आप इस कलश में डाल दीजिए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इस कलश के जल को आपको रोज परिवर्तित करते रहना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। ईशान कोण में पारद का शिवलिंग स्थापित करके यदि आप उसका नियमित पूजन और अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है और इसकी पूजा करने से घर में, पूरे वास्तु में जहां कहीं भी वास्तु दोष होगा उसके प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और आपके घर की जो शुभत्व है उसमें वृद्धि होती है। घर के ईशान कोण में जल का स्रोत होना बहुत अच्छा होता है। आजकल ईशान कोण में बोरिंग करवाने का चलन चल गया है, लेकिन वहाँ जल स्रोत या हौजा या अगर कहते हैं कि पानी का स्टोरेज अगर आप वहाँ पे रखते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। खासतौर पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पे अगर आप बनाते हैं, कोई ऐसा स्टोर की व्यवस्था है तो वो शास्त्र सम्मत है और बहुत ही शुभ होता है। इस स्थान को भगवान शिव का स्थान भी मानते हैं, इसी कारण इसे गंगा तुल्य कहा जाता है। और आप छोटा सा प्रयोग वो कर सकते हैं, तांबे के पात्र में जल भर के रख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि जो भी जल स्रोत यहाँ पर है इसमें चांदी की छोटी सी मछली, शंख, मकर, लघु कलश, कल्प वृक्ष और चांदी के ही कूर्म बना करके अर्थात कछुआ बना करके वहां रख दें या जल पात्र में डाल दें और उसकी पूजा की जाए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपकी जो इच्छाएं होंगी वो परिपूर्ण होने लगेंगी, आपकी जो भी अभिलाषाएं काफी समय से अधूरी रह गई थी वो पूर्ण होने लगेंगी। यहाँ पे जल कलश का या जल का स्थान के होने का इतना महात्मा बताया गया, यानी उसका सीधा संबंध आपकी इच्छाओं, आपकी आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। ईशान का जल स्रोत जो है वो बराबर भरा रखा जाए और उसके जल स्तर को बराबर बना करके रखा जाए तो परिवार में धन और सुख समृद्धि आती है। ऐसा वास्तुशास्त्र का नियम है और ये ऐसा नियम है जिसे हम लोग अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने रोज की दिनचर्या में देखते हैं। कोई भी हमारे पास व्यक्ति आता है, हम उसको ये उपाय बताते हैं और अगर वो इस उपाय को करता है तो उसको इसका लाभ ही मिलता है, इससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता। तो उम्मीद करता हूं कि इस छोटे छोटे से उपाय को आप भी अपने घरों में अपनाएंगे। आज हमने ईशान कोण की शुभ ऊर्जा को बढ़ाने की बात की है, आगे इसी तरीके से और भी घर के विभिन्न कोनों के बारे में चर्चा करते रहें। तो बिल्कुल आज हमने जाना कि कैसे अपने घर में सुख समृद्धि लाएं और घर में जितने भी वास्तु दोष हैं उनका प्रभाव हम कम कर सकते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और आज के लिए आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।